अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है पेरी पेरी बाइट्स, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी चैनल पर भी, और जो है मेरे नेबर्स में भी सब कह रहे थे कि अपनी मिर्च वाली जो है रेसिपी उसको शेयर करना। ये बहुत टेस्टी बनती है और मैं बिना ऑयल के इसकी फिलिंग रेडी करती हूँ। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को स्ट्रिप्स में काट लीजिएगा और हाफ कप जो है इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा। लहसुन शामिल कर दिया था मैंने साथ साथ, और इसके अंदर जो है मैं काली मिर्च अपने जायके के हिसाब से और नमक शामिल करके इसको कुक होने देना है आपने। जो है ना, चिकन ऐसे सॉफ्ट होता है जैसे मलाई बोटी हो। बहुत अच्छी ये रेसिपी, आप इसकी जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के करीब। तो मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा इसका, जो है ना इसी पानी में अच्छा जो है ना एक इसका पेस्ट बन जाता है, फिलिंग बन जाती है हमारी। सराचा सॉस तकरीबन जो है मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल किया है और उसको मिक्स कर दें। कि एक्स्ट्रा जो है स्पाइसी है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब पानी थोड़ा ड्राई हो जाए तो इसमें मैंने पेरी पेरी मसाला बनाया हुआ था। मैंने रमज़ान सीरीज़ में जो है आपको इसकी वीडियो बना के शेयर की थी आपके साथ, लिंक इसका मैं बायो में दे दूँगी। तो इसको मिक्स करना है साथ-साथ। इसके बाद जब प्रॉपर पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, हल्का सा रह जाएगा, 2 चीज़ के स्लाइस या इसके अंदर चेडर चीज़ आप थोड़ी-सी ऐड कर दें। और इसको आपने अब ना इस पॉइंट पे हीट जो है बिल्कुल लो रखनी है, दम जितनी कि चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। लास्ट में इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मायो ऐड करनी है, और ये बेस्ट हमारी जो है ना पेरी पेरी जो है फिलिंग बन के रेडी हो चुकी है। बहुत टेस्टी होती है, बिल्कुल चीज़ी, आपको एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब हम इसको निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे, उसी बर्तन में नहीं रहने देना है, नहीं तो जो है ना वो हीट आती रहेगी तो मायो जो है अपना ऑयल छोड़ देगी, रिलीज़ कर देगी। पानी लिया, उसमें मैंने नमक और सिरका ऐड कर दिया है। तो टैप वाटर है नॉर्मल, तो कोई ठंडा पानी, गर्म पानी कोई सीन नहीं है। टैप वाटर नॉर्मल है। तो मिर्च को ऐसे कट लगाएँ सेंटर से और इसके बीज को आसानी से रिमूव कर लें, बहुत आसानी से बीज रिमूव हो जाते हैं। तो बीज अच्छे से रिमूव करने के बाद हमने उसी पानी में इसको डिप करना है, सिरके वाले में। थोड़ी-सी अगर फटकरी हो ना तो सिरके की जगह फटकरी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो मिर्च का थोड़ा तीखापन वो तो आएगा, लेकिन ज़्यादा तीखापन वो ज़ुबान को ना वो जलन वाली मिर्ची नहीं लगेगी। तो आपने आधा घंटा कम से कम ये सिरके वाले पानी में मिर्च को डिप करना है। तो बीज भी इसके जो एक्स्ट्रा होंगे वो निकल जाएंगे बाहर। इसके बाद हम इसको आधे घंटे के बाद निकाल के किचन टॉवल पे, या आपने इसको मुकम्मल ड्राई करना, इसका मकसद है हमारा। तो इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे, इसके ऊपर कम से कम जो है वो मॉइस्चर हो। तो उसके बाद हम इसको ये फिलिंग कर इसके अंदर स्टफ़ करेंगे। आप इनको बना के कोटिंग करके तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, तो बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अच्छे से हमने फिलिंग को स्टफ़ करना है, ईज़िली फिलिंग स्टफ़ हो जाएगी। एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं डालती, अगर आपको ज़रूरत है ज़्यादा चीज़ी खाना है तो आप इसमें चेडर चीज़ को स्ट्रिप्स में काट कर तो वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाद में इसमें अच्छे से फिलिंग को स्टफ़ करके और उसके बाद इसको मैदे में कोट कर रही हूँ, ताकि जो है ज़्यादा जो भी मॉइस्चर हो ना एक्स्ट्रा, वो भी जो है ना हो ख़त्म हो जाए, और एग जब हम कोट करेंगे अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद एग की कोटिंग करनी है, और फिर इसको उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से जो है ना आपने कोट कर लेना है। तो अच्छे से कोट करने के बाद इसके ये देखिए, अभी ये फर्स्ट कोटिंग है, इसको डबल कोटिंग करना लाजमी होता है, नहीं तो ये सिंगल कोटिंग ना परफेक्ट नहीं आती, इसकी लुक अच्छी नहीं आती। तो इसको सिंगल कोटिंग सबकी मैं कर लूँगी। ऐसे ही सबको पहली बार में आपने जो है पहली जब कोटिंग करनी है तो मैदा लगाना लाजमी है। सेकंड, ये फर्स्ट कोटिंग रेडी हो चुकी है, इसको 10 मिनट आपने फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रखना है। अब सिंपल आपने एग वॉश जो है वो लगाना है, इसके ऊपर एग वो की कोटिंग करनी है, और उसके बाद इसको जो है फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेना है अच्छे से। तो अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगाइएगा, ये हमारी फाइनल कोटिंग है। तो इसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम ये 1 मंथ के लिए इजीली जो है आपकी पेरी पेरी बाइट्स जो है वो फ्रीज़ हो जाएंगी। इसको रमज़ान के अलावा भी आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको एक डिप भी बना बना के दूंगी पेरी पेरी। तो आपने जो मैंने पेरी पेरी मसाला बनाया ना, आप उसकी जगह पेरी पेरी सॉस भी फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये सेकंड कोटिंग के बाद भी इसको फ्रिज में रखना है, और फ्राई करने से पहले 10
मिनट तो लाज़मी फ्रीज़र में। उसके बाद इसको आपने गरम तेल में फ्राई करना है, ठंडे तेल में नहीं डालना है, नहीं तो कोटिंग सारी जो है ब्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है आपका ना। तो आपने गरम तेल में डालेंगे, बिल्कुल परफ़ेक्ट आपकी जो है ना ये लुक निकल कर आएगी पेरी-पेरी बर्ड्स की इंशाल्लाह। तो इसको साइड चेंज करना है तो आपने किसी चमचे से नहीं करना, चिमटा ले लें, यूज़ कर लें, तो उससे आप कोई भी और टोंक ले लें, उससे इसको साइड चेंज कर दें, तो ईज़िली साइड चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करके दोनों साइडों से साइड चेंज करके इसको निकाल लेंगे। जब अच्छे से ये देखिए परफेक्ट गोल्डन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको एक डिप बनाते हैं, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा पूरी रेसिपी में। तो इसमें मायोनीज़ मैंने ऐड की है, तकरीबन डिप जो बनानी है ना उसमें 2 जितनी आपकी रिक्वायर है आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब यूज़ की है। वही जो पेरी-पेरी मसाला था वो इसमें ऐड कर दिया है अपनी टीस्पून के करीब, और थोड़ी-सी सराचा सॉस थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी करने के लिए। तो ये हमारी जो है ना पेरी-पेरी, आप इसकी जगह पेरी-पेरी मसाले की जगह पेरी-पेरी सॉस अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी मायो में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी डिप भी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी अच्छी ये हमारी पेरी-पेरी बाइट्स बन के रेडी हो चुकी हैं। आप इसको एंजॉय करें। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।